जय श्री राम। क्लास 10th का हमने मैथ स्टार्ट किया था। रिवीजन क्लासेस चल रही थी। 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे जो 2025 में आए हुए थे। अब जो बोर्ड ने 2025-26 के लिए जो ब्लूप्रिंट निकाला है उसका फर्स्ट मॉडल पेपर है। उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आप अगर ये PYQ के माध्यम से जो पिछले साल पेपर हुए थे और अब बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट निकाला इस तरह से आप चैप्टरों को तैयार करोगे तो आपके नंबर जो है मैथ्स में खुला जाएंगे। ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, खाली स्थान वाले आ रहे हैं, वो आपकी बुक में है नहीं, तो उनका थोड़ा सा आप अच्छे से अध्ययन करें तो आपके जो है अच्छे नंबर आने में बहुत हेल्प होगी। और ये वीडियो के माध्यम से सब बच्चे जो है अपने मैथ को अच्छे से कर सकते हैं, आगे इसको अच्छे नंबरों में इस मैथ्स को जो है बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो देखो मॉडल नंबर 1 जो आपका डैश वर्क में दिया हुआ है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ग्राफ इसमें बना हुआ है। तो आपको जो पिछले साल का जो पेपर था 25 में आया हुआ था वो मैंने आपको करवा दिया। 3 क्वेश्चन आए थे और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने वाला आया हुआ था। ठीक है। अब मॉडल नंबर 1 जो आपकी डैश वर्क में दिया हुआ है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो ये ग्राफ जैसा इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक तो एक ग्राफ का ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा सा देख लें। कठिन नहीं है, आसान सा है ये। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, यानी कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स इज। यानी कि y इक्वल टू पी एक्स जो दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में ये जिधर आपका ये बहुपद है x के रूप में, तो जो ये लाइन आपको पता होगा ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। ठीक है। ये प्लस साइड होती है x की, ये माइनस साइड होती है, ये y की प्लस होती है और ये माइनस होती है। इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है। इसके 4 भाग होते हैं इसलिए इसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट। 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, तो x जो दिया हुआ है ना वो कितने पॉइंटों पर यहाँ ये लाइन x को काट रही है वो देखना है आपको। तो देखो ये 1 और ये 2 और ये 3, ये काटने को तो y पर भी काट रही है, लेकिन आपको ये y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है तो आपको x देखना है कि x ने इसको कितने नंबरों पर काटा है। तो 1 2 और 3, इस तरह से इसका जो आंसर है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो इसका आंसर 3 होगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन बदल के पूछा जाए x इज इक्वल टू पी वाई, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो फिर आपको y देखना है कि इस लाइन ने y एक्सिस को कितने पॉइंटों पर काटा है। तो देखो अगर y पर ये काटा है तो केवल 1 है। अगर ये ऐसे पूछता x इक्वल टू पी वाई, तो फिर y जो है अपन देखते हैं इस लाइन ने y को कहाँ काटा हुआ है, तो इस 1 नंबर पर काटा हुआ, तो इसका आंसर 1 होता। ठीक है। x के लिए इसका आंसर क्या हुआ, 3। कैसे, 1 2 3, 3 पॉइंटों पर काटा है इसलिए इसका आंसर 3 होगा। अगर x इक्वल टू पी वाई होता तो y एक्सिस को देखते, y एक्सिस को इस लाइन ने कितने पॉइंटों पर काटा है, तो देखो ये 1 पॉइंट पर काट रहा है तो इसलिए आंसर क्या होता, इसका 1 होता। ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके मॉडल नंबर 1 में दे रखा है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है तो x एक्सिस पे काटेगा जितने नंबरों पर पॉइंट उसका हमारा आंसर होता है, उसको देखते हैं। अगर x इक्वल टू पी वाई दिया हुआ है तो y एक्सिस को देखते हैं, y एक्सिस पे इस लाइन ने कितने पॉइंटों पर इसको काटा हुआ है, y लाइन को। ठीक है। y एक्सिस को कितने पॉइंटों पर काट रही है, अगर आता है तो x इक्वल टू पी वाई देखते हैं, और अगर ऐसे आता है तो x एक्सिस को देखते हैं, x पर कितने पॉइंटों पर इसने काटा है। ठीक है ना। तो दोनों प्रकार से इस तरह से आप ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। अब आगे देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसका सम भी दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पिछली साल भी पूछा गया था। मतलब सम तो होता है अल्फा बीटा, मान लेते हैं इसके जीरोज दो है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है -3 और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। ऐसा क्वेश्चन 25 में भी पूछा गया था, तो ये 26 के लिए ऐसा क्वेश्चन आने के चांस फिर से हैं। ऐसा क्वेश्चन आप फिर से तैयार कर लेना अगर आपको नहीं आता है तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना है कि इसमें एक ब्रैकेट लगा करके एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको, इस तरह का क्वेश्चन पिछली साल भी पूछा गया है। ठीक है। अब ये 26 का मॉडल पेपर जो है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके इसमें पेपर में, तो आप इसको इस तरह से देखें कैसे होता है। ये लगा दिया। अब के क्या है, ये कांस्टेंट होता है।
जो के है, आप इसको के को लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसने जो है सम दिया हुआ है -3, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप का जो है, मतलब आपकी बुक में 2.2 एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 2.2 दो दे रखे हैं। तो 2.1 में तो केवल इस ग्राफ वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन इस साल पूछ जा सकता है, आप इसको देख लेना। और एक्सरसाइज 2.2 में से ही क्वेश्चन हर बार आते हैं, पिछली साल भी तीनों क्वेश्चन 2.2 में से ही आए थे, अब इस बार भी जो है 2.2 में से आने के चांस हैं। ग्राफ वाला अगर आपसे पूछा है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो 2.2 में दो टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, ओनली छोटा सा चैप्टर है, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन है उसमें। एक में तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है, प्रोडक्ट और जीरो निकालने पड़ते हैं। दूसरे में आपको इस तरह से ऐसे वो सम किया हुआ और प्रोडक्ट किया हुआ दे रखा होता है, तो आपको इस फॉर्मूले में नंबरों को रखना होता है केवल। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो -3 यहाँ रख दोगे आप, माइनस यहाँ साइन ध्यान रखना ये माइनस होता है, और -3 पहले से दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब क्या है, वेयर के जे कॉन्स्टेंट, यहाँ जो के होता है उसको कॉन्स्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और जो बचा हुआ नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोल देंगे, ठीक है। तो आपसे जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट में आपके में दिया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ठीक है। और इसका सेकंड टाइप जो आप की रिप्रेसर वगैरह में और किसी टीचर ने और ने भी बताया होगा, इस टाइप का इसका ऐसा सॉल्यूशन भी होता है। एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जो ये आप कम बच्चों को पता होता है इसके बारे में। ये वाला क्वेश्चन जो है आपकी उसमें भी दे रखा है, रिप्रेसर वगैरह में दे रखे हैं, टीचर ज़्यादातर इस टाइप से करवाते हैं, पर आप इससे भी कर सकते हो, ये आसान भी है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुरंत हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। एंड जीरो इसके मान लेते हैं अल्फा बीटा, आप इसमें 2 रूट मान सकते हो अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कोफिशिएंट माइनस करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ एक्स का गुणांक अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अभी जो आपको इसमें दिया हुआ था, आपको पता है, इधर देखो -3 और 2 दिया हुआ है, ये तो आपको सम दिया हुआ है, ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसका जो सम दिया हुआ है वो क्या था, -3, और नीचे कुछ नहीं दे रखा है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट दिया हुआ था आपको 2, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 2, ये वाला, तो आप इस 2 को जो है यहाँ सी अपॉन ए लिखोगे, ये माइनस के बी अपॉन ए हो गया, -3 अपॉन 1 मान लिया, ये सी अपॉन ए हो गया 2 अपॉन 1 मान लिया। अब ये क्या है, ये जो नीचे ए होती है ना, ये सेम होते हैं, आपको भी पता होगा, जब ये ए इसके नीचे भी आ रहा है और ए इसके नीचे आ रहा है तो सेम ही नंबर होगा, ए और ए क्या होंगे, सेम नंबर। अब इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो आप 1 मान लोगे, इसको भी 1 मान लिया और इसको भी 1 मान लिया, ठीक है। अब दोनों को आपस में कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, दोनों में देखो सेम आ रहा है, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -b इजिकल टू -3 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि ए तो हो गया आपका 1, और जो बी है ना वो दिया हुआ है, -b इजिकल टू -3 दिया हुआ था, माइनस से माइनस कट गया तो बी क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। ए 1 आ गया, बी 3 आ गया, और सी क्या आ गया 2 आ गया, देखो सी इसमें 2 दिया हुआ है। अब आपको ए बी सी का पता लग गया है, तो ए बी सी का जैसे हमें ये नंबर पता लग गया है तो इसको कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो इस वाली इक्वेशन में आप जो नंबर को रखोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ 1 रख दिया इस ए की जगह, यहाँ 3 रख दिया, और यहाँ आपको 2 ये 2 जो दिया हुआ है आया है, हमारी वैल्यू जो 2 उसको यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप इस तरह से होता है, सेकंड टाइप आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला याद करना है और इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। ये आपकी बुक में 2.2 का सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2.2 में 2 टाइप के क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 टाइप का और सेकंड क्वेश्चन सेकंड टाइप का होता है। उसमें वो पहले से ही सम और प्रोडक्ट दिए हुए होते हैं, जबकि दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ ये वाला, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, और इसमें एक थर्ड क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन इस साल भी आएंगे, आपके पहले भी आए थे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने बता दिया है। 3 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का।
2 चैप्टर आपका चल रहा है, इसमें आपको PYQ मैंने करवा दिए थे पिछले साल के, उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 4 नंबर के, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए थे 1-1 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आया था सॉल्व करने वाला 2 नंबर का। अब मॉडल नंबर 1 जो 2026 के लिए दिया हुआ है, उसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 1 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और सॉल्व भी करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व ही करना होगा, ये आपका जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा, ये 1 नंबर का, ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का, और ये वाला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये 2 नंबर का आएगा, ठीक है। देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी कि ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ये जो है आपके मॉडल पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 3rd नंबर, ये एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल भी आप कर लेना, बुक में से एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्व वाले क्वेश्चन तो आपको वैसे आते भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं आते तो मैं बता रहा हूँ, आप उस टाइप से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लें, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है x² 7x + 10, तो आपको पता है इसका आपको जीरोज निकालने हैं, ठीक है, फैक्टर करने 9th क्लास में भी आई थी। तो ये जो देखो यहाँ इसका 1 और इसका 10 मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 10 से, तो 1 × 10 करते हैं तो क्या होता है, वो 10 होता है, ठीक है। और बीच वाला जो नंबर है वो 7, इसको 2 टुकड़े करने होते हैं, यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनका प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, 5 × 2 करने पर 10 होता है और 1 × 10 करने पर भी 10 होता है, लेकिन हमारा जो बीच का नंबर है 7 वो प्लस करने से आएगा या माइनस करने से आएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना हुआ। तो 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसलिए 5 + 2 कर दिया है यहाँ, ठीक है। अगर इसको लेते 1 × 10 तो 10 होता है, लेकिन आप इसको प्लस करोगे तो 11, माइनस करोगे तो 9 बचेगा, तो ये जो है सही नहीं है, तो इसलिए अपन क्या कर लेंगे, 5 और 2 को ले लेंगे। तो 5 + 2 करा। अब इन दोनों में जैसे x का मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 2x, इसमें से क्या है x कॉमन ले लोगे और इसमें से आप 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है ना। और ये दोनों नंबर, ये जो दोनों ब्रैकेट होते हैं ये हमेशा सेम आते हैं, अगर ये सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर सेम नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये जो ब्रैकेट आपका आया है दूसरा ब्रैकेट भी ऐसा ही आता है, अन्यथा ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कॉमन ले लिया है, x + 5 को बाहर निकाल लिया, x + 5 और x + 2, ये आपके दो जो है ब्रैकेट इस तरह से आपके आ गए, फैक्टर आ गए। अब क्या है, इसको आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको दोनों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। जब इसको भी 0 के बराबर रखोगे और इसको भी 0 के बराबर रखोगे तो ये प्लस का है, 0 से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइड चेंज होने पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपने जो अल्फा बीटा माने थे इस तरह से क्वेश्चन ये वाला भी कराया अभी आपने, तो इस तरह से इसको भी वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आपको फैक्टर करने के बाद में आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² bx + c, इस टाइप से सम ऑफ जीरोज आप क्या करोगे, इन दोनों का पहले सम करोगे और उधर -b/a करोगे, ठीक है। तो ये x² bx + c इस तरह से माना जाता है, तो इसमें a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू आपकी 7 है और c की वैल्यू क्या है आपकी 10 है। तो आपको पता है, ये भी मैंने अभी यहाँ आपको बताया है, देखो ये -b/a, इस टाइप से यहाँ पर भी -b/a होगा, तो 7/1 तो -7/1 हो गया। ये जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x होता है, माइनस का साइन होता है और कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, यानी कि x का जो गुणनफल है वो क्या है b, और x² का जो गुणनफल है वो क्या है a, ठीक है। तो -b/a रख देते हैं। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, -2 -5, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का ही आता है, तो -2 -5 -7 हो गई, ठीक है। इस तरह से यहाँ करोगे तो -7/1, तो ये 7 हो गया, तो -7 दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब जो आपके फैक्टर आए थे उन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, प्लस यानी कि इस तरह से माइनस माइनस का आपने मल्टीप्लाई किया है तो प्लस हो गया। वो क्या होता है, c/a, c/a क्या मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म होती है c, और नीचे क्या कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये आपको पहले भी मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो इस तरह से जो है c/a रखते हैं, c/a यानी कि इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू क्या है 10। तो इस तरह से आप c की वैल्यू 10 रख दोगे और a की वैल्यू 1 रख दोगे। कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, यानी x² का जो गुणांक है वो a होता है, ठीक है ना, ये x² bx + c, इससे आपकी तुलना की जाती है ax² bx + c, ठीक है ना। तो a तो हो गया 1, चाहे कुछ नहीं दे रखा है 1 मानोगे आप, a 1 हो गया, b आपका 7 हो गया और c क्या हो गया आपका 10 हो गया। इस तरह से ये दोनों तरफ से इक्वल आ गए, देखो 10 = 10, ये -7 = -7। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद में
आपने मान लिया अल्फा बीटा दो जीरोज हैं, तो आप एक तो इन दोनों का सम करोगे और एक आपका माइनस की बी अपॉन ए होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपने पहले करा है, ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी करना है, प्रोडक्ट करेंगे तो सी अपॉन ए होता है। ये वाला क्वेश्चन अभी आपको ये बताया था, ये सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, इस टाइप से जो अभी ये क्वेश्चन करा है ये वाला भी यहाँ पे जो है साइड से करते जाएंगे और एक साइड से इन दोनों को सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है। तो दोनों इक्वल आएंगे, इसलिए इसको क्या है वेरीफाई मान लेंगे। ठीक है, सेम आने पर। तो मॉडल नंबर 1 आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का जो मॉडल नंबर 1 दिया हुआ है 2026 के लिए, इस साल इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे लगभग वही क्वेश्चन है जो पिछली साल भी आए थे। इस टाइप के क्वेश्चन पिछली साल भी आए थे। मैं आपको कल जो है देखो ये वाला मैंने आपको करवा दिया है। वैसे ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें के की वैल्यू पूछी गई थी, पिछले वीडियो में भी करवा दिया गया है। ये 2025 में आया हुआ पेपर है। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन है। ये पहले नंबर का ऑब्जेक्टिव ये पूछा गया था, सेकंड ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, और एक आपको जो है सॉल्व करने वाला पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन पिछली साल 25 में पूछे गए थे, 26 में भी 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ब्लू प्रिंट में दे रखा है, तो आप थोड़ा ब्लू प्रिंट के हिसाब से आप तैयारी को कर लें। ठीक है, 2 चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर में 1.1 इंपॉर्टेंट है और सेकंड चैप्टर में 2.2 इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में 1.1 को पढ़ लें अच्छे से, चैप्टर नंबर 2 में आप 2.2 को पढ़ लें अच्छे से। 2.1 में केवल इस तरह से ग्राफ वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जिधर जैसे y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, तो x को देखोगे कितने नंबरों पर इसने x को काटा है, x एक्सिस को, तो 1 2 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर x इक्वल टू इसको बदल दिया जाए, x इक्वल टू जैसे पी वाई दे रखा हो, तो इसमें फिर बाई को देखेंगे, बाई को इस लाइन ने कितने पॉइंटों पर काटा है, बाई एक्सिस को इस यहाँ काटा 1 पॉइंट पर, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2.1 में केवल यही क्वेश्चन है, बाकी और सारे क्वेश्चन 2.2 में ही दे रखे हैं। ठीक है, हो सकता है इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, ब्लूप्रिंट में दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। वैसे इंपॉर्टेंट 2.2 है, बाकी क्वेश्चन 2.2 से आ जाएंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से मैंने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इस ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपके मैथ्स का पूरा सिलेबस का रिवीजन करवा दूंगा और आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे मैथ्स में, आप इस तरह से पढ़ोगे तो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो आप PYQ के माध्यम से और ब्लूप्रिंट के माध्यम से इनको तैयार कर लें, वो मैं करवा रहा हूँ। आप ये डेली वीडियो थोड़ा सा कम समय की है, इसको आप देखते हुए आपके रिवीजन को आगे बढ़ाएं और बच्चों को बता दें। जिन बच्चों ने कम पढ़ाई की है मैथ्स में या कम आता है, वो बच्चे भी अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे जो है कुछ और आपको बताएंगे जिससे आपके नंबर मैथ्स में और बढ़ सकें। ठीक है,